बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। मुझे आप ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन किस शहर में गुजारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद के नाम आपको आते हैं? यस मैम। अच्छा जी, आप बताएं बेटा, आप बताएं। हाँ जी, क्या नाम है उनके? हज़रत अबू थे तो उस वक्त रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख थी? 12 तारीख, ठीक है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, पैदाइश हुई थी, उससे पहले आपके वालिद मोहतरम वफ़ात पा चुके थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों वलादत हुई तो ईरान का एक शाही महल था, वो लरज़ किया। काबा में रखे हुए जो बुत थे वो भी मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़े थे। और हज़रत आमना ने एक नूर देखा था जिससे शाम के सारे महल्लात रोशन हो गए थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा से घर वापस आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार किया और काबा में ले जाकर उनका नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम उम्र में ही रज़ात के लिए एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु साद, ठीक है। उस कबीले की एक खातून थी जिनका नाम था हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। उनके साथ उनके इलाके में भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हज़रत हलीमा सादिया के घर में बहुत ज़्यादा बरकतें आना शुरू हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो उनकी जो वालदा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम था हज़रत आमना, वो भी वफ़ात पा गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश में ले लिया और इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई शफ़क़त से आपको अपनी कफ़ालत में लिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो उनके जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वो भी वफ़ात पा गए। और उनकी वफ़ात के बाद उनके एक बहुत प्यारे से चचा थे, उनका नाम था अबू तालिब। उन्होंने क्या किया कि अब सारी ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले ली। और वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, बहुत ज़्यादा फ़राख दिल थे, ठीक है। वो अपने बच्चों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे, अपने साथ खाना खिलाते, अपने साथ पिलाते थे, ठीक है। और बच्चों हज़रत अबू तालिब ये भी कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्चा बहुत बरकत वाला बच्चा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अपने चचा हज़रत अबू तालिब के ज़ेर साया परवरिश पाकर जवानी को पहुँचे। अलगर्ज़ हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अपनी औलाद से भी बढ़कर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने पीछे क्या सीखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हालात जानने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जब आप अभी पैदा नहीं हुए थे, आपके वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए। फिर इसके बाद जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालदा वफ़ात पा गई। फिर उनको उनके चचा ने संभाला, फिर दादा ने संभाला। फिर दादा की वफ़ात के बाद फिर वो उनके चचा ने उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा लिया था, ठीक है। ये सारे का सारा जो है सबक हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। और जो आज का सबक है ना, हम सफ़र ताइफ से शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल की हुई ना, तो फिर उनका दिल किया कि मैं ना अपने चचा के साथ शाम का सफ़र करूँ, ठीक है। तो जब उनके चचा ने देखा कि उनके भतीजे की बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश है कि मैं मुल्क शाम जाकर देखूँ, वहाँ पे अपना जो माल है वो बेचूँ, तो फिर आपने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। और बच्चों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला सफ़र था, ठीक है। और उस वक्त उनकी उम्र मुबारक कितनी थी? 12 साल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आपके ज़माने में एक जंग हुई थी, ठीक है। उस जंग का नाम था जंग फिजार। क्या नाम था? जंग फिजार। हाँ, जो अरब के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, छोटी छोटी सी बातें होती थी, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते होते थे, झगड़ना शुरू कर देते होते थे। और ये क्या थी, उनकी एक आदत बन गई थी, ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ कि दो कबीलों के दरमियान एक लड़ाई हुई थी। और उनमें से एक कबीले का नाम था कबीला कुरैश और एक कबीले का नाम था कबीला कैस, ठीक है।
और इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 14 या 15 साल थी, ठीक है। और एक और भी हल्फ़ फज़ूल का वाक़या भी पेश आया था। वो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल की थी। तो हल्फ़ फज़ूल इसमें ना एक वादा लिया गया था, कुछ अच्छे काम थे जिसकी वजह से कुछ लोगों ने एक मायदे पर दस्तखत किए थे, तो उस मायदे को कहा जाता था हल्फ़ फज़ूल, ठीक है। और जो इसमें जो फजूल यानी कि जिसने भी वहाँ पे जिस सरदार ने वहाँ उस मायदे के ऊपर दस्तखत किए थे ना, उन सब के नाम फजल से शुरू हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इस मायदे का नाम क्या पड़ गया था, हल्फ़े फजूल, ठीक है। उस मायदे के जो अहम निकात थे क्या थे, ये आपने याद रखने कि उसमें ये पहला था कि हम मक्का से बदअमनी दूर करेंगे, यानी जितने भी लोग थे उन्होंने इस मायदे पर दस्तखत किए कि हम सब ने मिलकर क्या करना है, मक्का के अंदर जितने भी फितने होते हैं, जितने भी फसाद होते हैं, उनको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। दूसरा क्या था कि हम मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे और जितने भी मुसाफिर आते हैं। दूसरा था कि उसमें कि लोगों ने ये इस पर दस्तखत किए कि हम मुसाफिरों की क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे। मुसाफिर क्यों, यानी कि मक्का में लोग आते होते थे, ज़माना जाहिलियत में भी हज करने के लिए वहाँ पे आते होते थे, दूर दराज से लोग आते होते थे। और फिर मुसाफिरों की क्या होते थे, बाद में चीज़ें चोरी हो जाती थी, किसी के साथ क्या हो जाता, किसी के साथ क्या हो जाता। फिर उन लोगों ने ये वादा किया कि हमने उन मुसाफिरों के सामानों की, उन मुसाफिरों की भी हिफाजत करनी। तीसरे नंबर पर क्या था कि हम गरीबों की क्या करेंगे, मदद करेंगे। चौथा एक उसका था पॉइंट था कि हम मज़लूमों की भी हमायत करेंगे, मज़लूमों का साथ देंगे। और पांचवा कि हम किसी जालिम को मक्का में नहीं रहने देंगे। वो जो ये वाला जो मायदा था ना, इस मायदे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो मायदा मुझे सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर इस किस्म का मायदा दौरे इस्लाम में भी होता तो मैं, उन्होंने क्या फरमाया कि अगर इस किस्म का मायदा दौरे इस्लाम में भी होता तो मैं उसको ज़रूर कबूल करूँगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर क्या हुआ, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थोड़े से और बड़े हुए, यानी 20 साल से ऊपर के हुए, 25 के दरमियान तक, ठीक है। तो उस वक्त में क्या हुआ कि एक मक्का की एक मालदार औरत थी, उनका नाम था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु। बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा मालदार औरत थी और वो बहुत ज़्यादा नेक थी, ठीक है। और इस अपने शराफत की वजह से, अपनी पाक दामनी की वजह से ना लोग उन्हें ताहिरा बोलते थे, यानी कि पाक साफ औरत, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो तजारती सामान लेकर ना शाम के मुल्क में, हाँ जी, तशरीफ़ ले गए। फिर जब आप सफ़र शाम से ना वापस आने पर हज़रत हतीजा ने ना उनके साथ एक अपना ग़ुलाम भी भेजा था, उनका नाम था मैसरा। तो जो मैसरा ग़ुलाम थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की खूबियों को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी को देखा। वो सारे के सारे वाक़यात आकर हज़रत खदीजा को बताए। हज़रत खदीजा बहुत ज़्यादा मुतासर हुई कि पहले से भी ज़्यादा जो मुझे मुनाफा हुआ है, कई गुना ज़्यादा मुझे मुनाफा हुआ है, और इन्होंने इतना उनका सामान अच्छे तरीके से वो किया। तो सारी की सारी बातें हज़रत मैसरा ने भी उनको बताई, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी खदीजा। और फिर उन्होंने क्या किया कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया और उनके चचा ने फरमाया कि इस निकाह को या इस पैगाम को कबूल कर लें, ठीक है। तो फिर बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी उम्र मुबारक कितनी थी, 40 साल की थी जब उनका निकाह हुआ था, ठीक है।